समरावता हिंसा और एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोपी नरेश मीणा ने मंगलवार को न्यायपालिका की कार्यकारिणी पर भी सवाल खड़े किए हैं। टोंक SC/ST कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकलते समय नरेश मीणा कहा कि सब जगह भ्रष्ट सिस्टम है, 6 महीने से जेल में हूं। नरेश मीणा ने व्यंग्य कसते हुए कहा है कि न्यायपालिका की आंखों से जो पट्टी हटाई है वह इसलिए हटाई है कि जाति धर्म देखकर न्याय कर सके। समरावता में आगजनी उपद्रव हिंसा के मामले में मंगलवार को SC/ST कोर्ट टोंक में चार्ज बहस हुई। वहीं एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में 9 मई को चार्ज बहस हो चुकी है। दोनों केस में अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी। नरेश मीणा के वकील फतेह सिंह मीणा ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में 20 और 23 मई को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश से अपील की जाएगी कि यह मामला सामान्य मारपीट का है। पुलिस ने बेवजह मामले को गंभीर धाराओं में दर्ज किया है। वहीं नरेश मीणा के समर्थकों ने कहा है, नरेश मीणा के समर्थक सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा और छानपुरे बास सरपंच RD गुजर ने बताया कि थप्पड़ मारने पर 6 महीने की सजा हो सकती है, तो जबकि इतना बड़ा अपराध नहीं है। नरेश मीणा की जमानत नहीं होने देने के पीछे 1-2 बड़े नेताओं का हाथ है, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे, जल्द ही आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। कोर्ट परिसर के बाहर नरेश मीणा के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी की। पोलिंग बूथ पर एसडीएम को मार दिया था। मामला है 13 नवंबर 2024 का। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता टोंक में उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया गया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर था। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया। उसने पोलिंग बूथ पे घुसने की कोशिश की तो एसडीएम अमित चौधरी ने उसे रोका। इसके बाद नरेश ने तेज में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया। रात को नरेश मीणा को पकड़ने आए पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए थे। इस दौरान गांव में कई गाड़ियों में आग लगा। स्थिति काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायर किया था। आंसू गैस के गोले छोड़े थे। दूसरे दिन 14 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया था। नरेश मीणा पर 4 मुकदमे लगाए गए थे। कोर्ट के आदेश पर नरेश मीणा को 15 नवंबर को जेल भेज दिया था। इस मामले में पहले उनियारा और टोंक डीजे कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां से जमानत खारिज हो चुकी है। अप्रैल में इस केस को नरेश मीणा के वकील ने प्रार्थना पत्र लगाकर SC/ST कोर्ट में टोंक में ट्रांसफर करवाया। समरावता हिंसा और एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोपी नरेश मीणा ने कहा कि टोंक जेल में हथियार उपलब्ध हैं, मेरी जान को खतरा था, इसलिए मैं टोंक जेल से बूंदी जेल शिफ्ट हुआ हूं। नरेश मीणा को सोमवार को बूंदी जेल में SC/ST कोर्ट में चार्ज बहस के लिए पेशी कर लेकर आए थे। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त नरेश ने टोंक जेल पे अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए। कौन है नरेश मीणा, इस पर भी थोड़ी नजर डालते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की। नरेश मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी में महासचिव रह चुके हैं। नरेश मीणा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक रहे हैं। छात्र राजनीति के समय भी नरेश मीणा ने कई बार उग्र प्रदर्शन किए। नरेश मीणा सचिन पायलट के प्रदेशाध्यक्ष रहते समय कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिला तो बागी होकर छबड़ा 12 विधानसभा से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। लगभग 44,000 वोट हासिल करे, कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि नरेश मीणा को आज 6 महीने हो गए हैं। नरेश मीणा 6 महीने से जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार द्वारा कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है कि नरेश मीणा के समर्थकों, नरेश मीणा और नरेश मीणा के परिवारजनों को कोई रात की खबर मिले। आपको बता दें कि नरेश मीणा को 6 महीने जेल में होते हुए रह गए हैं। 6 महीने लगातार जेल में रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक छोटा थप्पड़ कांड था। इससे पहले भी राजस्थान में कई थप्पड़ कांड हो चुके हैं, लेकिन हमने तो कहीं किसी भी व्यक्ति को इतनी बड़ी सजा काटते हुए नहीं देखा। एक नरेश मीणा ही एकमात्र नेता है जिसको एक छोटे से थप्पड़ कांड मामले में लगभग 6 महीने से ऊपर जेल हो चुकी है। अब आगे भी कब तक नरेश मीणा जेल में रहेंगे, इसके बारे में भी कुछ नहीं। कैसे ही 30 मई को राजस्थान की पेशी कोर्ट में होगी, तो अब नरेश मीणा के समर्थकों में भी आस है कि नरेश मीणा को कोर्ट जमानत पर छोड़ देगा और नरेश मीणा हमारे बीच में जल्दी ही पहुंचेगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि नरेश मीणा कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं।